क्लास 10th का टॉपिक चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज हम लोग इसमें एक नया क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन का वो बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, है ना, उस प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, आपका क्वेश्चन है जिसमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a बाई बी और आपको वैल्यू निकालना है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप लिख लीजिए कि tan थीटा जो है आपका दिया हुआ है a बाई बी। ठीक है, और tan थीटा के बराबर आप जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है p बाई बी। ठीक है, तो tan थीटा दिया हुआ है आपका a बाई बी। ठीक है, और आपको निकालना है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, यानी साइन कॉस आपका यहाँ पे टर्म दिख रहा है, तो साइन कॉस आपको पहले निकालना चाहिए, है ना। तो देखिए, साइन निकालने के लिए, साइन थीटा या कॉस थीटा ये सब निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, है ना, चाहिए। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना होगा। ठीक है, तो आप हाइपोटेनस निकालिएगा, तो h का स्क्वायर बराबर आप जानते हैं क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना। किसी भी राइट ट्रायंगल में, ये पाइथागोरस रूल याद रखिएगा, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है, उसके एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना, बोलिए, p का मान कितना है, p का वैल्यू आपका a है। देखिए, p के प्लेस पे क्या है, a है, तो आप a रख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b आपका तो b ही रहेगा, है ना, तो b का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका, h का स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको चूँकि h निकालना चाहिए ना, तो आप h निकालेंगे। h बराबर आप क्या लिखेंगे, बोलिए, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया है, ये वैल्यू आया है h के बराबर, h मतलब हाइपोटेनस का मान आ गया। ठीक है, चलिए, अब आपके पास p है, b है और h तीनों है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, बोलिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू a है, तो आप a रख दीजिए। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे अभी आप लाए हैं, क्या लाए हैं, हाइपोटेनस का वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लाए हैं ना। ठीक है, आप साइन थीटा निकाल लिए, उसी तरह से आप कॉस थीटा भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कहलाता है कॉस थीटा, और किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो साइन थीटा कहलाता है ना। चलिए, आप जानते हैं ये सब हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। चलिए, कॉस थीटा का मान आप रखिए, b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू यहाँ पे तो ऑलरेडी b है, b फॉर बेस, बेस कितना है, b है, तो आप b रखिएगा बेस के प्लेस पे। h का मान देखिए, h का वैल्यू आपका हाइपोटेनस कितना लाए हैं आप, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाए हैं, तो आप रख दीजिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, आप ले आए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, अब आपको ये निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है, एक्सप्रेशन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस टर्म को आप लिख दीजिए, a साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान क्या लाए हैं आप, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप इसके जगह पे प्लेस कर दीजिएगा, a अपॉन अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कितना है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, चलिए, माइनस b, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही है b इंटू कॉस थीटा, तो b इंटू मतलब मल्टीप्लाई कॉस थीटा का मान क्या है, यहाँ देखिए b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलिए क्या है, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। चलिए, ये तो वो आपका न्यूमरेटर टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टर्म, अच्छा इक्वल टू आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, चूँकि लाइन यहाँ ड्रॉ की है इसलिए। चलिए, आप
उसके बाद डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो लिख दीजिएगा a इंटू साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान यही रखिए, चूँकि यही तो था आपका यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को आप लिख दीजिए a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आप लिख दिए। फिर आप यहाँ पे प्लस लगाइएगा, प्लस b इंटू कॉस थीटा का मान क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो है आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप इसको a इंटू ए कर लीजिए, a का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ तो a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फिर आप माइनस लगा दीजिए, b इंटू बी आप कर दीजिए b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे बटा लगा दिए, ठीक है। उसके बाद a इंटू ए आप यहाँ पे a स्क्वायर कर लीजिएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन आप दे दीजिए, b इंटू बी कीजिएगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आप सॉल्व कीजिएगा तो आप ये तो एज इट इज़ आप लिख दीजिए। फिर से ये जल्दीबाजी में इक्वल यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना चाहिए, आप देख रहे हैं कि ये दो टर्म, एक तो आपका न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में भी टर्म दिया हुआ है, तो आप बारी बारी से दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करिएगा तो आपको ये दिख रहा है फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, इसके फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप इसको उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना चाहिए, है ना। अब वैसे भी हम आपको एक बता चुके हैं, वैसे आप याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर टर्म सेम रहे, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम है, तो आप न्यूमरेटर टर्म को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है आप डायरेक्टली आप उसको कर सकते हैं, कब, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है सेम, बोलिए कितना दिया हुआ है, नहीं तो आप क्या कीजिए कि आप एलसीएम ही ले लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम आपका सेम आ गया। अब ऊपर वाला टर्म आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप मेन बटा दीजिएगा ये वाला, ठीक है। उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे अंडर रूट एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आप डिवाइड कीजिएगा, 1 टाइम्स में आएगा। आप जानते हैं ये रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद जो क्वोशेंट आता है उसको न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं। तो आप इसी तरह से आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर और अगेन यहाँ पे लिखिएगा बी का स्क्वायर। अब देखिए ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म नीचे और नीचे से दोनों का टर्म सेम है इसलिए कट जाएगा, और जो टर्म रिमेनिंग है आप उसको लिख दीजिए। आपके पास रिमेनिंग टर्म है ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर आप बटा लगाइएगा और नीचे देखिए आपका क्या टर्म बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये फाइनली इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कॉस थीटा दिया हुआ है 3/5, ठीक है, और आपको निकालना है साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। और इसका आंसर हम बुक में चेक किए तो आपका ये आया है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, फिर जाके चेक कर लेंगे आंसर। चलिए, आपका कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, बोलिए 3/5। कॉस थीटा जो है वो है आपका 3/5, ठीक है। और आपको निकालना है इतना मान, ठीक है, साइन थीटा माइनस जो भी है 1/tan थीटा। तो आपको पहले देखिए कि यहाँ पे कौन कौन गिवन है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है b का वैल्यू, और चूँकि कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, b/h होता है ना, b/h यानी कि आधार बटा में कर्ण, है ना, b फॉर बेस और h फॉर हाइपोटेनस। तो b और h का वैल्यू, बेस का वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है। तो आपको पहले क्या चाहिए, p चाहिए। तो p का मान आप निकाल लीजिए। p का वैल्यू आप जानते हैं क्या करना होगा आपको, p का मान निकालने के लिए क्या होता है, p के स्क्वायर के बराबर h का स्क्वायर माइनस का
बी का स्क्वायर। ठीक है, इस रूल को आप याद ही रखिएगा कि एच का स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको याद रखिएगा तो ये सब फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। पी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 5 है तो 5 रख दीजिए। 5 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 3 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16। 16 का स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, चूँकि पी का स्क्वायर है तो उधर जाके राइट साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 का वैल्यू आप कीजिएगा तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो पी का वैल्यू पता चल गया। और आपको चाहिए क्या, साइन थीटा और टैन थीटा का मान। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। क्या होता है साइन थीटा के बराबर पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, लंब बटा में क्या, कर्ण। ठीक है, चलिए पी हो गया कितना, पी का वैल्यू अभी आप लाए हैं 4, हाइपोटेनस का वैल्यू आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना, आपका 5 दिया हुआ है, तो 4/5 ये आप निकालिए साइन थीटा का मान। और आपको निकालना चाहिए फिर टैन थीटा, तो टैन थीटा भी आप निकाल लीजिए। टैन थीटा बराबर होता है क्या, P/B, है ना। क्या होता है P/B, किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कहलाता है टैन थीटा। ठीक है, तो P का मान कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है आपका यहाँ पे देखिए 4 है, और बेस का वैल्यू यहाँ से देखिए आपका कितना है 3 है, तो 4/3 आ गया। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आप जो लाए हैं रख दीजिए। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू बोलिए कितना लिखिएगा, यहाँ से देखिए कितना है 4/5 माइनस, अच्छा 1/tan को तो आप कॉट डायरेक्टली कर सकते थे, कॉट थीटा का मान आप निकाल सकते थे, 3/4 आ जाता है, इसका उल्टा। जैसे आप नहीं भी निकालिएगा तो 1/4/3 कर लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/4/3 कर लीजिए। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू 4/3 आप रख दिए। चलिए डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, 2 × tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 4/3, फिर से आप यहाँ पे रखेंगे 4/3। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक लाइन और बढ़ गया यहाँ पे। आप चाहते तो 3/4 आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 1/tan थीटा का मतलब हो गया cot थीटा, और cot थीटा का मान आप यहाँ से निकाल सकते थे कितना 3/4, है ना। तो आप यहाँ पे इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा, इसके बाद वाले लाइन में आप 3/4 ही लिखिएगा ना। चलिए अब क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, ये 3/4 कैसे है आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली देखिए tan थीटा, है ना, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, जैसे 1/tan थीटा यानी cot थीटा, तो cot थीटा का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, जैसे cot थीटा भी आप लिख ही लीजिए। cot थीटा इसका उल्टा कीजिएगा तो 3/4 ही ना आएगा, 4/3 का उल्टा कीजिएगा तो 3/4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। चूँकि अलग अलग दो फ्रैक्शन है और बीच में सबट्रैक्शन का साइन है, तो ये सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का घटाव है, तो आप एलसीएम लीजिए। 5 4 का 20 हो जाएगा, कितना होगा 20, फिर 5 का डिवाइड 20 से कीजिएगा तो 4 टाइम्स में कटेगा, तो 4 × फिर न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 माइनस, फिर आप डिवाइड कीजिएगा 20 को कितना से 4 से, 20 के टेबल में 4 5 टाइम्स में आता है, 5 को फिर न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 3 जा आप 15 लिखिएगा। ठीक है, फिर आप डिवाइड दे दीजिए, ये वाला डिवाइड बटा 2 × 4 कितना हो गया 2 4 जा 8/3। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 में से 15 घट गया तो 1/20 डिवाइडेड बाई 8/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप जानते हैं कि अगर a/b, इफ़ अगर ऐसा रहे फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b/c/d, इस तरह से दिया हुआ रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं सॉल्व करके a/b इंटू ये उल्टा हो जाएगा, c/d है तो ये d/c हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा AD/BC। ठीक है, ये सब बेसिक मैथ के आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको लिखिएगा 1/20, ऊपर वाला फ्रैक्शन आप लिख लिए, फिर नीचे वाला फ्रैक्शन यानी डिवाइड में है ये, है ना,
तो ये इसको आप जब इनटू में चेंज कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8/3 से 3/8, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3/8 दूना नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूना 16, 160 आपका आंसर भी बुक में वही दिया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।